भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत सौभाग्य क्या बात है कि मुझे इस प्रांगण में ये तीसरी बार आने का मौका मिला है। माँ काली के आशीर्वाद से और श्री जी के सहयोग से जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा माँ काली जी का हुआ है, मैंने पहले भी उनके लिए उनको बधाई दिया हूँ, फिर से देता हूँ। और सभी लोगों का स्वागत है। हमारे नए युवा IT सेल संयोजक बने हैं मुखिया जी, उनको बहुत बहुत बधाई है। हमारे मंडल अध्यक्ष प्रवीण पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से बहुत लगन से काम कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है। अभिषेक मिश्रा जी पहले भी बोखरा मंडल का कार्यभार संभालते थे, अभी प्रभारी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मधुबाला जी जिला कार्य समिति सदस्य हैं, हम लोग की गार्जियन है, उनको चरण वंदन करता हूँ। हमारे रवि जी नए संयोजक आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उप प्रमुख जी हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा कीजिएगा, आपका राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। अमर तिवारी जी हैं युवा मोर्चा से, कामनी जी हैं, मीना जी हैं, जिनों का नाम नहीं जानते हैं क्षमा कीजिएगा, तो हम लोग से धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। मुझे आज का जो ये मंडल के अंतर्गत जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका कई तरह का उद्देश्य है। एक तो ये है सबसे पहला कि जो मंडल कार्य समिति में जो जितने लोगों का चयन हुआ है, जिन पदों पे हुआ है, उनका जो है सत्यापन करना है। अभी जैसा कि रवि जी ने और मुखिया जी ने चर्चा किया और लोगों से पूछा, तो उपस्थिति जो है बहुत कम है। देखिए, सब लोग प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं कि 3 राज्यों में सरकार बना है, लेकिन सरकार बनने के पीछे जो मेहनत है वो सबसे वो जो है छोटे स्तर से, बूथ स्तर से जो पन्ना प्रमुख हैं, जो बूथ प्रमुख हैं, जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी सबसे बड़ी जो है योगदान इस जीत में किया हुआ है। मोदी जी और अमित शाह इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जो गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी का पैर जो है बढ़ता गया, आंकड़ा बढ़ता गया। आज जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के एक रखवाले हैं जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी। उनका जो विश्वास है, उनका जो आत्मबल है, उनकी बात मुझे कभी याद आ रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने संसद भवन में कहा था कि मेरे शरीर का एक एक कण और मेरे समय का एक एक पल इस देश के लिए समर्पित है। जब अपना वो सब कुछ देश के लिए दे सकते हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सा समय, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, महीने में 10 दिन भी अगर आप पार्टी के लिए देते हैं, तो हम कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे इस बिहार में। आप ये मान के चलिए कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आप गुजरात ले लीजिए, अभी फिलहाल महाराष्ट्र ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, देखिए वहां जो विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। क्या बिहार में ऐसा संभव है? अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बाल बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो, हमारा विकास हो, हमारे हमको अच्छी सड़क मिले, अच्छी बिजली मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले, तो हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात काम करके हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमको सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाए। ये तो मैंने आपसे चर्चा किया 4-5 जो जीवन यापन के लिए चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो रक्षा के लिए चाहिए। मान लीजिए हमारे सीमा पे जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो फौज है, उनकी ताकत दिन पे दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 60 सालों में जो काम नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 10 सालों में हुआ है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको नरेंद्र मोदी जी को सरकार में प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। उस बनने के लिए हम आप वोट देंगे, हम आप अपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तभी ये संभव। इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि जो भी व्यक्ति जिस दायित्व पर हैं, आप लोग जैसे बूथ अध्यक्ष हैं,
बूथ अध्यक्ष कभी कभी अपने में बैठ के 10-20 लोगों के साथ इस बात की चर्चा कीजिए। हमारा जो भारतीय नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीति है, जो गांव तक पहुंचना है, पहुंच भी रहा है, लेकिन लोग को जानता नहीं है कि क्या है और कहां से आ रहा है। देखिए, जैसे कि मधुबाला जी ने अभी चर्चा किया कि आयुष्मान कार्ड से उनको बहुत फायदा हुआ। जब मधुबाला जी को फायदा हो सकता है, तो आप सोचिए कि गांव भर में कितने लोग बीमार होते हैं। लाखों रुपया जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, बर्बाद हो जाता है, उनका घर गिरवी रखा जाता है, बकरी गिर जाता है, भैंसी गिर जाता है। तो चीज होता है ना, जब जानते हुए भी हम अपने लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनना संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि जो भी योजनाएं हैं उसको आप लोग जी जान से लग जाइए। एक बूथ अध्यक्ष सबसे बड़ा जो है शक्ति होता है कि पार्टी के लिए। एक बूथ अध्यक्ष अगर चाहे तो देखिए, बूथ में कितने लोग होंगे एक बूथ पर? 400, 500, 600 यही ना होंगे। उसमें से अगर आप 100 लोगों को अभी काम कर देते हैं तो सोच लीजिए कि पार्टी कितना मजबूत होगा और आप कितना मजबूत होइएगा। कभी आप चुनाव लड़ने जाइएगा, मान लीजिए पंचे का चुनाव लड़ते हैं या मान लीजिए वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते हैं, तो आप कुछ करके रखिएगा, तभी ना आपको लोग कहे कि हाँ भाई समाज सेवा में लगे हुए हैं। दिलीप राज जी को देखते हैं समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो इनको सब लोग जानता है, दिन रात देख रहा है। तो हम करें, जब हमारे पास ऐसा मौका है कि हम उस काम को करके लोगों की नजर में और लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि पार्टी का जो भी कार्यक्रम है, जो भी नीति है, जो भी फायदा पहुंचाने का है, वो लोगों को आप लोग करवा दें। विश्वकर्मा योजना में आप देख लीजिए कि बहुत कम हो रहा है रजिस्ट्रेशन। एक विधानसभा क्षेत्र से कम 2500 कहा गया है। हम लोग अभी लगता है कि 300-350 पर है क्या? सब लोग जो भेजे हैं सब जगह से देख रहे हैं, पूरे 5 बटी से 300-350 हुआ है। अब बताइए, 1 लाख रुपए हम जबरदस्ती आपको दे रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे हैं, तो गजब हो गया ना भाई। पैसा 500 का नोट अगर मिल जाए तो हम लोग उठा लेंगे उसको, हम आप कोई भी आदमी। तो 1 लाख रुपया सरकार आपको दे रहा है, इसमें करना क्या है? कंप्यूटर वाले के पास जाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। आपको ट्रेनिंग के लिए 1500 रुपये का रोज मिलेगा और 15,000 रुपये का आपको सामान मिलेगा। तो ये करना क्या है? सिर्फ वहाँ जाके जो है आपको रजिस्ट्रेशन करा के, और जो वहाँ के बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, शक्तिगण प्रमुख है, उनको दे देना है, या हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्तिगण प्रमुख जो भी है, उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है विश्वकर्मा योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दे, जल्द से जल्द करा दे। समय बीतता जा रहा है, जितना जल्दी आप दीजिएगा उतना पैसा आपको आएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर पैसा आपको आएगा। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जितने भी कामगार लोग हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके पास अपना पूंजी हो। देखिए, बहुत लोग कहता है हम गरीब की मदद कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के विचार में ऐसा, उनके मन में ऐसा विचार है कि गरीबी को दूर कर दिया जाए। देखिए, कब सुन रहे हैं, बच्चा है उनको सुने ना, गरीब के लिए नेता है, गरीब के नेता है। आखिर गरीब कब तक रहेगा भाई? गरीबी कब तक रहेगा समाज में? ये बात तो है कि पहले से गरीबी कम हुआ है। आज का शादी ब्याह देख लीजिए, समाज में वो जो परिस्थिति में जो लोग खर्चा करते हैं, पहले वो संभव नहीं था। आजकल की महिलाएं या लड़की देखते हैं कि सब लोग देहात में भी, अब क्या बोलते हैं उसको, घाघरा चोली क्या क्या बोलते हैं उसको, वो पहनती है। पहले देखते थे कि जो लड़की है, जिसका शादी है, उसको भी एक पीला वस्त्र में लोग शादी कर देता था। तो समय तो अच्छा हुआ है। एक के गांव में 100 मोटरसाइकिल है, 10 गाड़ी है, 4 चक्का है, 100 ट्रैक्टर है वो गाँव में। पहले से समय बढ़ा है, लेकिन अब समय ऐसा आया है कि हम उसको सुचारू रूप से ऐसा व्यवस्था करें कि वो फिर खराब न होने लगे। इसमें बहुत सारा कारण इसके पीछे कारण है। देखिए, सबसे बड़ा जो है महिला को, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण दिया है आपको, MLA में, MP में, सब चीज में जो दिया है। अब देखिए, अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो आप ये विश्वास रखिए कि ऐसे पहले से भी 33% है, लेकिन इसको 50% किया जाए महिलाओं के लिए, ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होता है उसमें। और क्या है, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें 50% महिला को निश्चित किया जाएगा। ब्लॉक में जितना भी बहाली होगा उसमें सब में 50% महिलाओं को किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये सब काम आपको बिहार में होगा।
और सारी बहुत सारी योजना ऐसी है जो तो आप सब लोगों ने, कामनी जी ने भी, मधुबाला जी ने, मुखिया जी ने, सब लोगों ने चर्चा किया है। उसके अलावा भी बहुत सारी योजना प्रधानमंत्री की ऐसी है। अब देखिए केवल लोगों को देना है, लेकिन